हे मानव, सुन, यह जीवन क्षणभंगुर है। समय बहुत तेजी से बीतता है, इसलिए तू एक एक पल का सदुपयोग कर, क्योंकि बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता। यह संसार मोह माया का जाल है। इसमें हर कोई अपने सुख की खोज में भाग रहा है, परंतु असली सुख भीतर है, आत्मा में है, मेरे स्मरण में। तू अपने कर्म को अपना धर्म बना ले और निडर होकर अपना कर्तव्य निभा, क्योंकि कर्म ही जीवन का आधार है। मैंने अर्जुन से कहा था, हे पार्थ, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है। फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल की चिंता तेरे मन को अस्थिर बना देती है और तेरी शक्ति को नष्ट कर देती है। यदि तू हर काम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करेगा तो परिणाम अपने आप श्रेष्ठ होगा। परंतु याद रख, फल तेरा अधिकार नहीं, वह मेरा अधिकार है। इसीलिए चिंता छोड़ और केवल कर्म कर। जो इंसान कर्म को पूजा समझकर करता है वह कभी हारता नहीं, क्योंकि उसकी आत्मा शांति में रहती है। हे मानव, भय और संदेह तेरे सबसे बड़े शत्रु हैं। डर तुझे पीछे खींचता है और संदेह तुझे कमजोर करता है। मैंने कहा था, निर्भय होकर आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूं। जब तू कठिनाइयों में घिर जाता है और तेरा मन डगमगाने लगता है, तब याद रख कि मैं तेरे हृदय में हूं और तुझे शक्ति दे रहा हूं। इसलिए डर से मत भाग, उसका सामना कर, क्योंकि जीत हमेशा उसी की होती है जो निडर होकर चुनौतियों का सामना करता है। असफलता से मत डर, क्योंकि असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत का संकेत है। हर असफलता तुझे अनुभव देती है, तुझे मजबूत बनाती है और तुझे अगली सफलता के लिए तैयार करती है। जो गिरने के बाद भी उठकर आगे बढ़ता है वही सच्चा विजेता है। डन। हे मानव, मन बहुत चंचल है। यह कभी इच्छाओं के पीछे भागता है, कभी भय में कांपता है और कभी मोह में फंस जाता है। परंतु मन ही तेरा मित्र है और मन ही तेरा शत्रु। यदि तू अपने मन को वश में कर ले तो तू संसार को जीत सकता है। ध्यान और संयम के द्वारा मन को स्थिर कर, क्योंकि स्थिर मन में ही सच्चा सुख है। जिसने अपने मन पर विजय पा ली, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। जो अपने मन का दास है वह संसार का सबसे बड़ा दास है, और जो अपने मन का स्वामी है वही संसार का स्वामी है। इसीलिए अपने मन को साध, उसे सकारात्मक विचारों से भर और उसे भक्ति में लगा। हे मानव, इस जीवन में क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार तेरा सबसे बड़ा पतन करते हैं। क्रोध तुझे अंधा कर देता है, ईर्ष्या तेरा सुख छीन लेती है और अहंकार तुझे विनाश की ओर ले जाता है। इन तीनों का त्याग कर और प्रेम, दया तथा करुणा को अपना ले। निस्वार्थ प्रेम सबसे बड़ा धन है। जब तू बिना किसी अपेक्षा के दूसरों से प्रेम करेगा तो तेरा हृदय शुद्ध हो जाएगा और तू सच्चे आनंद का अनुभव करेगा। दूसरों की भलाई में ही अपनी भलाई देख और दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी खोज। यही जीवन का सच्चा धर्म है। सफलता और असफलता दोनों को समान भाव से स्वीकार कर। सफलता मिलने पर घमंड मत कर और असफलता मिलने पर निराश मत हो। ये दोनों ही क्षणिक है। जैसे दिन और रात बदलते रहते हैं, वैसे ही सुख और दुख आते जाते रहते हैं। जो इन दोनों में संतुलित रहता है वही सच्चा योगी है। याद रख, सफलता केवल धन या प्रसिद्धि पाने का नाम नहीं है। सफलता का असली अर्थ है मन की शांति और आत्मा की संतुष्टि। यदि तू बाहर की वस्तुओं से सुख खोजेगा तो तू हमेशा अधूरा रहेगा। असली सुख भीतर है, भक्ति में है, आत्मज्ञान में है। हे मानव, तू इस शरीर से मत मोहित हो। यह शरीर नाशवान है, परंतु आत्मा अमर है। आत्मा न जन्म लेती है और न मृत्यु को प्राप्त होती है। यह केवल शरीर बदलती है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है। इसलिए शरीर के मोह को त्याग और आत्मा को पहचान। जब तू आत्मा को पहचान लेगा तब मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा और तू अमर आनंद को प्राप्त करेगा। हे मानव,
संबंधों में निस्वार्थ प्रेम रख, किसी से अपेक्षा मत कर, क्योंकि अपेक्षा दुख का कारण है। दूसरों को देना सीख, बिना किसी स्वार्थ के, क्योंकि जो देता है वही पाता है। जो दूसरों की सेवा करता है वही सच्चा भक्त है। जो हर प्राणी में मुझे देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। जीवन का सार यही है कि तू निडर होकर कर्म कर, प्रेम और करुणा से भरा रह, हर स्थिति में धैर्य रख और अपने मन को वश में कर। जो भी काम करे उसे मेरी याद के साथ कर, क्योंकि जब तू अपना हर कर्म मुझे अर्पित करेगा तब तू चिंता और बंधनों से मुक्त हो जाएगा। ए मानव, याद रख, जो तेरा है वह तुझसे कभी छूट नहीं सकता, और जो तेरा नहीं है वह लाख प्रयास करने पर भी तेरा नहीं होगा। इसलिए चिंता मत कर, शांति और भक्ति के साथ अपना जीवन जी, यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। प्रिय भक्तों, अगर आपको श्री कृष्ण के इन मधुर और जीवन बदल देने वाले उपदेशों को सुनकर मन में शांति और आनंद का अनुभव हुआ है, तो इस प्रेम और ज्ञान की धारा को और भी लोगों तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। इस वीडियो को लाइक करें ताकि और भक्तजन इसे देख सके। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला भाग, जिसमें और भी दिव्य लीलाएं और गीता के गूढ़ रहस्य होंगे, आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हां, घंटी के निशान को दबाना न भूलें ताकि जब भी हम श्री कृष्ण का अगला संदेश लेकर आएं, उसकी मधुर ध्वनि सबसे पहले आपके हृदय तक पहुंचे। जय श्री कृष्ण।